हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विथ राहुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में किसी भी तरह के चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना पिछले कुछ वर्षों में अब आम सी बात हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राजनीति में चुनाव से पहले दल बदलने की प्रथा नई है, लेकिन अब इसमें इतनी तेजी आ गई है कि एक पार्टी को छोड़ना, दूसरे दल का दामन थामना और फिर टिकट हासिल करना आम बात हो गई है। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों में से 6 पर कांग्रेस के पूर्व नेताओं को टिकट दिया है। इनमें भी नवीन जिंदल और रणजीत सिंह चौटाला टिकट मिलने से कुछ देर पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। वही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है। यह सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौते के तहत आपको मिली है। आपने यहां से सुशील गुप्ता को टिकट दिया है। वही नवीन जिंदल की तरह ही कुछ देर में पार्टी का टिकट पाने वाले रणजीत सिंह चौटाला हिसार से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। रणजीत सिंह चौटाला को 2019 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद रणजीत सिंह चौटाला 2019 में रानिया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीते थे। चुनाव जीतने के बाद जब भाजपा को सरकार बनाने के लिए पूरे नंबर नहीं मिले तो उन्होंने बिना किसी शर्त के मनोहर लाल खट्टर सरकार को समर्थन दिया था। उसके बाद उन्होंने बिजली और जेल मंत्री बना दिया गया था और 12 मार्च को नई सरकार के गठन के बाद उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। आम आदमी पार्टी की हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अशोक तंवर इसी साल 20 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। तंवर ने
18 जनवरी को आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वे हिसार से लोकसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने 2019 में कांग्रेस छोड़ी थी। भाजपा ने कभी कांग्रेसी रहे अरविंद शर्मा को फिर से रोहतक से चुनाव के मैदान में उतारा है। वे वर्तमान में रोहतक से भाजपा के सांसद हैं। वे 2004, 9 और 14 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। राव इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और पार्टी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इन्हें टिकट दिया है और अब तीसरी बार इन पर भरोसा जताया है। हरियाणा भाजपा के एक नेता के मुताबिक पार्टी में आने के कुछ मिनटों में ही किसी दूसरे दल के व्यक्ति को टिकट देने से पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तो नकारात्मक असर पड़ता ही है, साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा में 2 तरह के लोग हैं। पहले वे जो मानते हैं कि आलाकमान जो करता है वह पार्टी और देश के भले के लिए ही करता है। दूसरे वे जो कुछ निर्णयों का विरोध करते हैं लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है। स्टॉप।